नमस्कार दर्शकों, नाथ नगरी बरेली के सातों धाम की यात्रा आध्यात्मिक दर्पण आपको करा रहा है। आज इसी यात्रा में आध्यात्मिक दर्पण आ पहुंचा है बाबा पशुपतिनाथ मंदिर। बाबा पशुपतिनाथ मंदिर बरेली, जहां हर प्रार्थना में बसता है महादेव का आशीर्वाद। आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। आध्यात्मिक दर्पण देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और ओम नमः शिवाय। दर्शकों, इस दुनिया में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचकर शब्द अपने आप शांत हो जाते हैं और केवल आस्था बोलती है। जहां मंदिर की घंटियों की ध्वनि, धूप की सुगंध और ओम नमः शिवाय का मंत्र मन के हर बोझ को हल्का कर देता है। बरेली की पावन धरती पर स्थित बाबा पशुपतिनाथ मंदिर भी ऐसा ही एक दिव्य शिव धाम है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं करता, बल्कि अपने जीवन की चिंताओं, उम्मीदों और विश्वास को भी बाबा के चरणों में अर्पित कर देता है। दर्शकों, यही वजह है कि वर्षों से ये मंदिर लाखों शिव भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। बरेली के प्रमुख शिव धामों में गिने जाने वाले इस मंदिर की पहचान वर्षों पुरानी है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मंदिर लंबे समय से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। नेपाल के विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ की भावना से प्रेरित इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग के दर्शन करने के लिए केवल बरेली ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। लोगों का मानना है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना को बाबा अवश्य सुनते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा ही कृपा बनाए रखते हैं। दर्शकों, मंदिर का वातावरण इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सुबह की आरती हो या संध्या का दीप प्रज्वलन, घंटियों की मधुर ध्वनि, शंखनाद और ओम नमः शिवाय के मंत्र पूरे परिसर को भक्तिमय बना देते हैं। जैसे जैसे श्रद्धालु बाबा के गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही श्रद्धा और आत्मिक संतोष साफ दिखाई देता है। यही वह एहसास है जो हर बार लोगों को दोबारा इस मंदिर की ओर खींच लाता है। दर्शकों, सावन का महीना आते ही बाबा पशुपतिनाथ मंदिर की रौनक कई गुना बढ़ जाती है। सुबह से ही कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की लंबी कतारें यहाँ देखी जा सकती हैं। कोई गंगा जल लेकर जलाभिषेक करने आता है, तो कोई अपने परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना लेकर आता है। पूरा मंदिर हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से गूंज उठता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर तो यहाँ का दृश्य और भी भव्य हो जाता है, जब हजारों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों की भावनाओं को देखते हैं, उनके वैभव को नहीं। शायद यही कारण है कि बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में हर वर्ग, हर उम्र और हर समाज का व्यक्ति एक समान श्रद्धा के साथ आता है। कोई नौकरी की प्रार्थना करता है, तो कोई परिवार की सुख शांति की, तो कोई केवल बाबा के चरणों में बैठकर कुछ पल सुकून के बिताने के लिए आता है। यही विश्वास इस मंदिर को बरेली के सबसे प्रिय शिव धामों में से एक बनाता है। दर्शकों, इस मंदिर की एक और विशेष बात है। इस मंदिर में भोलेनाथ के शिवलिंग के चारों ओर 108 शिवलिंग बने हुए हैं। इन शिवलिंगों के दर्शन करके यहाँ आए हुए श्रद्धालु मन की शांति तो पाते ही हैं, साथ ही भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। दर्शकों, जीवन की दौड़ में हम अक्सर बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन मन की शांति कहीं पीछे छूट जाती है। ऐसे में बाबा पशुपतिनाथ का ये धाम हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुकून धन दौलत में नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति में छिपा होता है। आप जब भी कभी बरेली आए, तो इस पावन शिव धाम में कुछ पल जरूर बिताएं। हो सकता है आप यहाँ किसी चमत्कार की तलाश में आए, लेकिन लौटते समय आपके साथ सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा, मन की शांति, आत्मविश्वास और महादेव की कृपा का एक सुखद एहसास। तो ये थी नाथ नगरी की सातों नाथों की श्रृंखला में बाबा पशुपतिनाथ मंदिर। कैसी रही आपकी आध्यात्मिक यात्रा, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।
आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल हमेशा ही आध्यात्मिक और धार्मिक यात्राओं के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर आता है। अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पड़ाव में 7 नाथों की श्रृंखला में एक और नाथ मंदिर के दर्शन के लिए आध्यात्मिक दर्पण फिर हाजिर होगा। तब तक दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।